चीजों को भी सोचिए। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट रेशियो बताइए ना कितना है। दिल्ली में होर्डिंग देखने को योगी जी की मिलती है, लेकिन नौकरियां नहीं मिलेंगी। सिर्फ झूठे वादे मिलेंगे, सिर्फ जुमलेबाजी मिलेगी, कोई नौकरी किसी को मिलने वाली नहीं है। बनाने तो बेचे दे रहे हैं, क्यों? इन्होंने कुछ बनाया नहीं है सिवाय नाम चेंज किए हैं। आम जनता पूरी तरीके से रोडों पे निकल चुकी है। पूरा अलीगढ़ से लेके आगरा से लेके तमाम जनपद जो मंडल है पूरा, वहाँ की तमाम जनता हमें रोडों पे दिख रही है। अनुमान कोई नहीं लगा सकते, लाखों की तादाद में यहाँ जनता रहेगी। कितनी सीट निकाल पाएंगे गठबंधन सरकार आपकी? ये तो आपको भी पता है, हमें ही क्या तमाम जनता बोल रही, टीवी में आप लोग भी देखते हो, आप ही हमें दिखाते हो। हमें जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। लोकदल और समाजवादी का जो गठबंधन है भारी बहुमत से जीत लाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी करेंगे। मगर योगी जी भी बातें कर रहे हैं 350 प्लस। योगी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, योगी जी के कहने से क्या होगा? योगी जी ने पीछे जनता से कहा जनता के लिए क्या क्या करेंगे, क्या किया उन्होंने? सिर्फ नाम बदलने के अलावा और फीता काटने के अलावा कोई काम किया हो तो मुझे बताइए। तो जनता अब जुमले में आने वाली नहीं है, योगी जी के कहने से कुछ नहीं होगा, अब जनता के कहने से होगा, जनता की वोट देने से होगा। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी की सरकार बनेगी। जनता के लिए खुशहाली लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सीटें पर लड़ रहे हैं। बीजेपी बातें कर रही है 350 प्लस। उनके तो झूठे वादे होते हैं, उनका कोई वादा आज तक पूरा हुआ है? हम पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं, संयुक्त लड़ रहे हैं। हम सारी सीटें जितने पे लड़ेंगे सब निकलेंगी सीटें हमारी, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। तो बीजेपी ने काम तो किया है। बीजेपी का तो कोई काम ही नहीं है सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। और जो काम आप विकास के नाम पे जो रोड दिखाते हैं ना, ये लोग रोडें बनाई हुई हैं हमारे समाजवादी वालों की हैं, जो हमारे अखिलेश जी ने बनवाई। या जो विकास है या जो महिलाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो हमारे चौधरी जयंत जी के काम है। लाठी खाने का काम भी इन्होंने किया। इन्होंने तो ना विकास किया है ना किसी की सुरक्षा की है, सिवाय वादे किए हैं और नारे के नाम पे चेतावनियां दी हैं। अमित शाह तो कहते हैं कि हमारे सरकार में तो बहू बेटी गहने पहन के निकल सकती है। बिल्कुल 12 बजे रात में कहा अमित शाह जी ने कि 12 बजे रात को महिलाएं गहने पहन के निकल सकती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ या अमित शाह जी से ही पूछना चाहती हूँ, फिर बिजनौर में दिन में 12 बजे लड़की के साथ में रेप और मर्डर कैसे हो जाता है? अभी की बात है ये, लेटेस्ट। मैं खुद डेलीगेशन में गई हूँ उसमें। कि हमेशा ये होता आया है कि जब जब मोदी को डर होता है, योगी जी को डर होता है, तो वो हमेशा प्रशासन को आगे करती है। आप कोई भी कांड उठा के देख लीजिए, वो कभी पुलिस को आगे करेगी, आज इनकम टैक्स को आगे कर रही है। हम इनकम टैक्स वालों को खराब क्यों बोले? इन्हें जो आदेश मिला ये वही तो। ये सीबीआई जांच के नाम पे क्या कराते हैं? हाथरस कांड में जब माननीय जयंत चौधरी जी गए, जब लाठी पड़ी, उस समय तो इन्होंने कहा कोई मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं, सनातन धर्म है, ये है वो है। रात के 3 बजे किस स्नातन धर्म में लिखा गया है कि दाह संस्कार हो सकता है? आप लोग जो बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये कह रहे हो विकास की, अभी जैसा मैं सुन रही थी, इनके खुद के जब ये उद्घाटन करने गए, इन्होंने नारियल फोड़ा और रोड उखड़ आई। क्या विकास था ये? आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, अभी जितना मैं सुन रही थी, जो ये एयरपोर्ट बनाने के बाद में 5 साल ये अभी इस टेन्योर में बनेगा, क्योंकि ये चुनाव आ रहा है, बीच में फिर ये बिक जाएगा, फिर क्या फायदा?